ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो हम कंटिन्यू करते हैं भगवद गीता अध्याय 10वां, भगवान के ऐश्वर्य, ऑपुलेंस ऑफ द लॉर्ड, एंड श्लोक संख्या 37। वृषणीनाम वासुदेवः अस्मि पांडवानां धनंजय मुनीनामपि अहं व्यासः कविनाम उष्णः कवि। मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव हूँ और पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास मुनि हूँ और महान विचारकों में उष्णा हूँ। तो वृष्णि वंशी जो हैं ये ययाति, जैसे भगवान का, जैसे हम सुनते हैं कि भगवान राम सूर्यवंशी थे, इसी तरह से अगर कृष्ण का नाम लिया जाए तो कृष्ण जो है चंद्रवंश में आते हैं। और चंद्रवंश में आते आते ययाति बहुत ही फेमस किंग आते हैं, जो कि हम भागवतम में सुनेंगे राजा ययाति के बारे में। और राजा ययाति के पुत्र होते हैं, कुछ पुत्र, उसमें से एक पुत्र होते हैं बड़े फेमस यदु, जिनसे यदुवंश आगे जाके बनता है। तो ये जो है क्लैन, ये जो वंशावली है, ये अलग अलग नामों से जानी जाती है। तो वृष्णि भी इसी नाम से जानी, तो वृष्णि कह सकते हैं आप। इसी वंशावली में भगवान कृष्ण भी साक्षात प्रकट हुए। तो वृष्णि वंशियों में वसुदेव, वसुदेव आप जानते हैं भगवान के पिता रहे। और पिछले जन्म में हम सुनते हैं कि वसुदेव सुतपा और इनकी पत्नी यानी कि देवकी का नाम था प्रश्नि। तो सुतपा और प्रश्नि के नाम से ये हुए। इन्होंने भगवान के लिए खूब तपस्या करी, भगवान को पुत्र के रूप में पाने के लिए। और भगवान के रूप में इनके गर्भ में प्रश्नि गर्भा के नाम से एक बार आए। और फिर भगवान कश्यप और अदिति के गर्भ से भी प्रकट हुए वामन देव के रूप में, और भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुए वासुदेव और देवकी के गर्भ से। तो वसुदेव जो हैं, वसुदेव के पिता के पुत्र वासुदेव। कृष्ण का नाम हम सुनते हैं वासुदेव क्योंकि वो वसुदेव के पुत्र हैं। तो वसुदेव बहुत ही, एक कहिए कि बहुत ही सज्जन पुरुष, ऐसा पुरुष कोई नहीं होगा जो अपने दिए गए वचन को इस प्रकार से पूरा करेगा कि अपने पुत्र होने वाले पुत्र को भी दे देगा, कंस को। हम सुनते हैं कि कैसे किस प्रकार से कंस जो है देव, एक आकाशवाणी होने पर अपनी बहन का वध करने पर उतार हो जाता है कि मेरी बहन का 8वां पुत्र मेरा काल बनेगा। तो वो अपनी बहन को मारने का प्रयास करता है, और वहाँ पर वसुदेव बड़ी ही सूझबूझ से, बड़े ही धैर्य से अपने साले को, कंस को शांत करते हैं और ये प्रॉमिस करते हैं कि जो भी संतान होगी हम देंगे। और ऐसा वो करते भी हैं। और बड़ी हैरानी की बात है, वसुदेव उनको कंस फ्री कर देता है, और फिर भी कारागार में तो बाद में डालता है जब दोबारा से उसके दिमाग में चलता है। तो उनके जो संतान होती है वो उसको बड़ा अपना वादा को पूरा करते हैं, उस संतान को कंस को दे देते हैं। तो यानी कि बहुत ही धर्म के परायण और साथ में भगवान पर विश्वास रखने वाले। उनको इतना विश्वास था कि यदि कृष्ण ने आना है, यदि भगवान ने आना है 8वें पुत्र के रूप में, तो कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। इसलिए मेरा पहला कर्तव्य बनता है मैं देवकी की रक्षा करूं। और अगर ये संतान एज पर प्रॉमिस जा रही है, कंस की भेंट चढ़ रही है, तो चढ़ने दें, कि अल्टीमेटली भगवान ने तो अवतार लेना। इतनी डिपेंडेंसी उनकी भगवान के पर थी, तभी भगवान उनके, ऐसा हम सुनते हैं, भगवान पहले वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए और वसुदेव के हृदय से वो देवकी के हृदय में ट्रांसफर हुए। इट वॉज नॉट अ नॉर्मल हस्बैंड वाइफ का मिलन जिसके थ्रू भगवान कृष्ण पैदा हुए, हम सुनते हैं। तो वासुदेव के हृदय में भगवान साक्षात प्रकट हुए। जिसके हृदय में भगवान प्रकट हुए वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है, भगवान के इटर्नल फादर हैं। हाँ, और जितना हम सुनते हैं, हम देखते हैं प्राचीनतम मंदिर में, पहली सेंचुरी के मंदिरों में भी हम देखते हैं, आज भी जब उसके अवशेष मिलते हैं तो उन अवशेषों में आज भी वो फोटो दिखती है जिसमें वसुदेव जो है कृष्ण को लेके यमुना को पार करके जा रहे हैं, और उनके ऊपर एक शेषनाग है जो उनकी रक्षा कर रहा है, वर्षा से बचा रहा है। तो ये प्राचीनतम ग्रंथों में, प्राचीनतम मंदिरों में
इनके ये हम इतिहास को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वृषणी वंशियों में मैं वसुदेव हूँ, असाधारण पर्सन जिनके घर में स्वयं भगवान पैदा हुए, और पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। अब अर्जुन के बारे में तो सारा संसार जानता है, सबसे बड़ा धनुर्धर संसार का, न केवल धनुर्धर बल्कि बहुत ही बड़ा इंद्रियों पे वश रखने वाला व्यक्ति, जिसने अपने मान सम्मान सबके आगे अपना धैर्य नहीं खोया। वास्तव में उनके धनुर्धारी, क्योंकि धनुर्धर आप कभी निशाना लगाया आपने, तो आप देखेंगे कि निशाना लगाने के लिए आपको अपनी सांसों को कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि सांसों के मूवमेंट से भी आपके हाथ हिलते हैं। तो लिटरली आपको सांस को रोकना पड़ता है, सो दैट कि आपके हाथ एक मिली सेंटीमीटर से भी मूव ना करें, तभी आप ऐसे ऐसे निशानों को भेद पाएंगे जैसे निशानों को अर्जुन ने बांधा। सांसों को व्यक्ति इतने हद तक कंट्रोल वही कर पाता है जो इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल रख पाए। तो अर्जुन का इंद्रियों पे कंट्रोल असाधारण था। जैसा हम सुनते हैं किस प्रकार से उन्होंने उर्वशी जैसी अप्सरा का प्रपोजल भी त्याग दिया, हाँ, और उनको माता कह के पुकारा। किस प्रकार से उन्होंने द्रोणाचार्य को प्रसन्न किया। हाँ, ही वॉज ए वेरी ओबीडियंट शिष्य। जहाँ तक द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्य का हृदय उन्होंने इस प्रकार से जीत लिया था कि द्रोणाचार्य ने अपनी सारी विद्या अर्जुन को दे डाली। जो विद्या उन्होंने केवल अपने पुत्र को दी थी, अश्वत्थामा को, वो सारी विद्याएं उन्होंने अर्जुन को दी। और बाद में हम देखते हैं कि इस प्रकार से भगवान का एक बड़ा ही आज्ञाकारी शिष्य भी बना और बहुत अच्छा मित्र भी बना। तो आज्ञाकारिता ऐसी थी कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब उन्हें अपने परिवार का ही हत्या करनी पड़ी, उनको समाप्त करना पड़ा, तो वो बिल्कुल भी पैर उनको डगमगाए नहीं, क्योंकि वो कृष्ण का आदेश था। तो अंत में गीता के उपदेश के बाद उन्होंने गांडीव को उठाया और वही किया जो कृष्ण ने बोला, चाहे उसमें अपने परिवार का सामना क्यों ना करना पड़े। आज भी हम उस भगवद गीता को पढ़ते हैं, सुनते हैं, जो अर्जुन को कही गई थी। अगेन एक असाधारण व्यक्ति जो संसार में हमेशा जाना जाएगा। हम सुनते हैं कि भगवान का नित्य संगी है, नर और नारायण के रूप में भगवान बद्री का आश्रम में, बद्रीनाथ में आज भी मौजूद है, हम सुनते हैं। और उसमें जो नर हैं वो साक्षात अर्जुन हैं। तो इसलिए अर्जुन का संग भगवान के साथ आज का नहीं है, ये बहुत पुराना संग है। जैसे नर और नारायण का, तो ये बहुत बड़े इंद्रियों के नियंत्रक, बहुत जिनके अंदर करेज था, एकदम हिम्मत कुछ भी कर जाने की, धर्म के ज्ञाता। किस प्रकार से वो अपना मन को नियंत्रित करते थे धर्म के अनुसार। कैसे भगवान ने उनको प्रलोभन दिया, दुर्योधन को, उनको कि तुम्हें नारायणी सेना चाहिए या मेरी आवश्यकता है, तो भगवान को अर्जुन सेलेक्ट करते हैं। तो दैट मीन्स कि उनको ज्ञान था। और गीता के कई श्लोक में हम इस बात को देखते हैं कि अर्जुन वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। उनको सारे ग्रंथों का, हर चीज़ का ज्ञान वास्तव में था। तो इसलिए पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, भगवान कहते हैं। मैं समस्त मुनियों में व्यास हूँ। अब व्यासदेव साक्षात भगवान के अवतार हैं। हम श्रीमद् भागवत में भी पढ़ते हैं ऐसा कि भगवान के वन ऑफ द अवतार जो हैं वो व्यासदेव हैं। व्यासदेव भगवान के अवतार हैं, उनके कार्यों से ही पता चलता है। उनके कार्य अति अमानवीय हैं। एक मानव के लिए इतने ग्रंथों का लिख पाना इम्पॉसिबल है। 18 मुख्य पुराण, ऐसा नहीं है पुराण 18 ही है, पुराण और भी हैं, लेकिन 18 ऐसे पुराण जो संसार में माने जाते हैं। 108 उपनिषद, हाँ, इनमें से निकले हुए, हाँ, 4 वेद, एक वेद के 4 वेद को इन्होंने बनाया। वेद ही अनलिमिटेड हैं, उसके ऊपर से महाभारत जैसा इतिहास, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, ब्रह्म सूत्र, न जाने क्या क्या ग्रंथ इन्होंने लिखे, और महाभारत की कथा में विशेष रोल अदा करते हैं। 7 चिरंजीवी माने जाते हैं। उन 7 चिरंजीव जिनकी लाइफ एक युग साइकिल में समाप्त नहीं होती है, एक युग साइकिल से, यानी कि सतयुग से वो द्वापर में आएंगे, द्वापर से वो सतयुग से त्रेता में आएंगे, द्वापर में आएंगे और कलयुग में आएंगे। लंबा, यानी कि एक प्रलय, बीच की प्रलय को भी देख पाते हैं। जैसे हम सुनते हैं मार्कंडे ऋषि ने प्रलय को देखा, तो मार्कंडे इज वन ऑफ देम, हनुमान इज वन ऑफ देम, परशुराम, विभीषण, अश्वत्थामा, महाबली, बली महाराज और कृपाचार्य, और उनके साथ साथ व्यासदेव। तो ये मल्टीपल, इसका मतलब व्यासदेव आज भी जीवित हैं। हम सुनते हैं मध्वाचार्य जो 4 मुख्य संप्रदाय हैं, उसमें से मध्वाचार्य, मध्वा जो उडुपी कृष्ण मंदिर भी जिन्होंने स्थापित किया,
ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय में भी हम मध्वाचार्य को देखते हैं इसी चेन में। तो मध्वाचार्य भी हमने सुना कि मध्वाचार्य ने अपना गुरु व्यासदेव को बनाया, और जब मध्वाचार्य ने भगवद गीता पर अपनी टिप्पणी लिखी तो वो व्यासदेव को बद्रीनाथ में गए सुनाने के लिए। तो आज हम बद्रीनाथ जाते हैं तो व्यासदेव भले ही अपनी उस गुफा में नहीं है, वो गुफा आज भी हम दर्शन कर सकते हैं जहाँ इन ग्रंथों की रचना करी, क्योंकि वहाँ पर मानव की रीच है, लेकिन ऐसे व्यक्ति कहाँ मानव की नज़र में आने वाले हैं। तो व्यासदेव कहते हैं कि आज भी कहीं हैं उन्हीं जगह में। मध्वाचार्य ने उनको ढूंढा, देखा, उनके पास गए और अपनी टिप्पणी लिखी, और वेद व्यास ने उनकी इस टिप्पणी को स्टैम्प किया, यस दिस इज़ गुड, और तब मध्वाचार्य इसको आगे काम समाप्त करते हैं। तो इस प्रकार से व्यासदेव आज भी हमारे बीच में है, और हमें उन्होंने अनलिमिटेड वैदिक शास्त्र दिए हैं, उन शास्त्र के हिसाब से हमें जीना सिखाया। तो समस्त मुनियों में मैं व्यास हूँ तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। उष्णा भी इसी तरह से इसी वंश में आते हैं, यदु में, और ऐसा कहते हैं कि उन्होंने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए, और 100 या अश्वमेघ यज्ञ करके उनको यात का टाइटल मिला, और ऐसा हम सुनते हैं कि बाद में जाट भी उसी यात में से निकले। तो महान विचारकों में से मैं उष्णा हूँ। तो इस प्रकार से भगवान फिर से ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि इन चीज़ों में भी आप जहाँ पर भी अति मतलब सर्वोत्कृष्ट कोई वस्तु देखते हैं तो वो मैं ही हूँ। चाहे पांडवों में या मनुष्यों में कह लीजिए, अगर मनुष्यों का रिप्रेजेंटेटिव पांडवों को माना जाए कि पांडव आर द लीडर्स, उन लीडर्स के अंदर भी मैं अर्जुन हूँ, ऋषिवंशियों में मैं वासुदेव हूँ, समस्त मुनियों में मैं व्यास हूँ, महान विचारकों में मैं उष्णा हूँ। इस प्रकार से हम भगवान का चिंतन हर वस्तु में कर पाए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की